मैं दिनेश कुमार गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं नर जनन तंत्र। इसका मुख्य अंग वृषण होता है, टेस्टिस, यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस, हिंदी में कहते हैं वृषण। वृषण का मुख्य कार्य होता है वह लैंगिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं और तथा उसमें स्पर्म बनने की क्रिया होती है। मेल में दो टेस्टिस पाए जाते हैं। मेल में दो टेस्टिस पाए जाते हैं। एक होता है वैस नामक एक नस होती है, इसी को हम कहते हैं, ये जो नस होती है इसी को हम कहते हैं वैस, इसी को हम कहते हैं नस कहते हैं। इसमें एपिडिडमिस पाया जाता है जो टेस्टिस के बाहरी परत को कहते हैं। ये जो बाहरी परत होती है यानी कि इसी को यही सुरक्षा प्रदान करती है, इसी को हम क्या कहते हैं, एपिडिडमिस। ये परत होती है, ये जो मतलब वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं, इसके ऊपरी बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, एपिडिडमिस, यानी कि यह सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो नस होती है इसी को हम वॉयस कहते हैं। अब इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं, इसी के वजह से मेल फीमेल के प्रति आकर्षित होता है। यानी कि यदि साढ़ बैल के बीच में यदि आकर्षित होते हैं तो वही टेस्टिस के कारण है। साढ़ को यदि टेस्टिस निकाल दी जाए तो वही बैल बन जाता है। तो उसे कितने भी बैलों में खड़ा कर दो, साढ़ को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यानी कि वो अट्रैक्ट नहीं होगा, आकर्षित नहीं होगा। इसी प्रकार से मेल होता है, यानी कि मनुष्य होता है। इसमें एक हार्मोन्स निकलता है, इसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, या 12 वर्ष के बाद में निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि यह हार्मोन उत्पन्न होता है। इसकी वजह से मेल यानी कि मनुष्य का भारी आवाज हो जाता है, उसके शरीर में बाल उगना शुरू हो जाते हैं तथा उसका शरीर सुडौल हो जाता है। किस हार्मोन्स के कारण? टेस्टोस्टेरोन के कारण। इसमें एक उसी में क्या बनता, हमने अभी बताया, स्पर्म बनता, उसी को हम हिंदी में कहते हैं शुक्राणु। इसका जीवन काल 20 मिनट का होता है। शुक्राणु बस 20 मिनट का होता है। अब 20 मिनट का देखो, शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 सेल्सियस डिग्री, और स्पर्म को बनना चाहिए 30 से कम। अब ये 37 डिग्री स्पर्म भी बनेगा तो मनुष्य यानी कि मेल मर सकता है। क्यों? क्योंकि वह अत्यधिक तापमान जब पा जाएगा तो मनुष्य मर सकता है। स्पर्म का सेल्सियस बस 30 डिग्री से कम ही होना चाहिए। इसीलिए भगवान बहुत सोच के बनाए हैं। टेस्टिस को एक बाहर निकाल के रखे हैं, यानी कि मनुष्य शरीर के बॉडी के मेल के बॉडी के एक बाहर होता है, उसी को हम टेस्टिस कहते हैं। इस प्रकार का होता है, वो बाहर निकला हुआ होता है, लटका हुआ। समझ गए? इसमें वॉइस डिफरेंस, यानी कि ये नस होती है, ये नस है, इसी को हम वॉइस डिफरेंस कहते हैं, इसी को हम नस कहते हैं। पेनिस का मुख्य कार्य, वो मुख्य मेल रिप्रोडक्टिव का मुख्य भाग नहीं होता है। मुख्य भाग अभी हमने बताया टेस्टिस, यानी कि वृषण, वही होता। वृषण नहीं होगा तो वो आकर्षित ही नहीं होगा, स्पर्म नहीं बनेगा, स्पर्म नहीं बनेगा तो लैंगिक लक्षण नहीं होंगे, तो प्रजनन करने की यानी जनन करने की क्षमता उसकी क्षीण हो जाएगी। पेनिस का मुख्य कारण होता है वह स्पर्म को फीमेल तक पहुंचाने का कार्य करता है तथा यूरिन यानी कि पेशाब को बाहर निकालने का कार्य करता है। एक प्रोस्टाग्लैंड होता है, यानी कि देखो ये टेस्टिस हो गए, इसको हम वैस नाम ये जो नस है इसको हम वैस कहते हैं। यहाँ पे एक प्रोस्टाग्लैंड होता, प्रोस्टाग्लैंड क्या करता है, यानी कि स्पर्म जब बन के ऊपर जाएगा, इसी से यानी कि ये क्या होता है, पेनिस होता है। अब यहाँ से यूरिन आ रहा, यानी कि ये जो वाल्व होता है इसको हम प्रोस्टेट
ग्लैंड कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। यहाँ पे एक यानी कि लीवर होता है, यहाँ से यूरिन आता है यानी कि पेशाब आता है। अब देखो यदि यहाँ पर कोई वाल्व ना पाया जाएगी तो स्पर्म तो बराबर बन रहा, कंटिन्यू बन रहा, तो स्पर्म वो लगातार अपने आप से निकलना शुरू हो जाता है। तो ये बीमारी होती है। और यदि स्पर्म अपने आप से निकलेंगे तो शरीर कमजोर हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन यानी कि मनुष्य का प्रमुख होता है। अब यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड पाया गया, यहाँ पे वाल्व हो गया। अब यही नियंत्रित करता है कि कब पेशाब करना, कब स्पर्म को बाहर निकालना। अब कभी कभी प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाता है, यानी कि मेल अत्यधिक सेक्स की फीलिंग बिना सेक्स की फीलिंग करना वह अत्यधिक कर देते, इसी की वजह से उनकी प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाता है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाएगा तो स्पर्म सोते टाइम निकलेगा और पेशाब के करते टाइम निकलता जाएगा। उसी को एक बीमारी कहते हैं। डॉक्टर दवाई इलाज हो जाता है इसका और ठीक हो सकती है। तो हम ये जो नस होती है इसको हम क्या कहते हैं, वैस डिफरेंट कहते हैं। और ये वैस एम्पुला होता है, जो ये ऐसे निकला हुआ वैस एम्पुला होता है, वैस डिफरेंस एम्पुला होता है। ए प्रोस्टेट ग्लैंड अभी हमने बताया, यहाँ पे देखो वाल पाए गए हैं, यही क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं कि कब पेशाब करना है, यानी कि कब स्पर्म को बाहर निकालना है। समझ गए। ये एपिडिडमिस यानी कि बाहरी परत होती है जो टेस्टिस को सुरक्षा प्रदान करती है। समझ गए। ये यूथ्रा होता है, यूथ्रा एक नली होती है, इसी नली के वजह से स्पर्म बाहर आते यानी कि और यूरिन भी बाहर आता है। समझ गए। हाँ, तो पहला कार्य टेस्टिस का क्या हुआ, टेस्टिस का कार्य ये हुआ, वो स्पर्म को बनाते हैं। और ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन में एक गंध पाई जाती है। गंध क्या होता है, और डॉग में, ये कुत्ते में बहुत अत्यधिक टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। वह जब अत्यधिक टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है तो वो पेशाब करते हैं, तो कहीं कहीं देखो बाइक में कर दिए। जब बाइक पे कर दिए तो 10 मिनट बाद बाइक वाला आया, और उसका जब तक वो बाइक वाला आया तब तक वो पेशाब किए, तब तक वो सूख गया। जब सूख गया तो वो बाइक उठा के यानी बाइक वाला लेके कहीं गांव वगैरह में घूमने लगा। जब घूमने लगा तो वहाँ के दूसरे एरिया के कुत्ते समझते हैं कि यहाँ तो कोई दूसरा कुत्ता आ गया, यानी कि वो जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो गंध देता है, और कुत्ते समझते हैं कि यहाँ पे कोई दूसरा कुत्ता आया, और उसी बाइक की जो बाइक पे पेशाब पड़ी थी वही बाइक यानी कि उसी गंध को सूंघ के क्या कुत्ते भौंकना चालू कर देते हैं और बाइक का पीछा करते हैं, ना कि वे बाइक का नहीं पीछा करते। घेर ओर में पड़ जाएंगे तो कुत्ते काट भी सकते हैं। इसीलिए तो समझ गए, ये टेस्टोस्टेरोन के कारण ही लैंगिक लक्षण होते, द्वितीयक लैंगिक लक्षण मेल में आते हैं। स्पर्म यानी कि इसको हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। यह 20 मिनट का होता है। वैस डिफरेंट ये एक नस होती है, पेनिस यानी कि यासिस, या इसका कार्य मुख्य होता है स्पर्म को बाहर यानी स्पर्म को मेल तक फीमेल तक पहुंचाने का कार्य करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्लैंड वाल्व पाई जाती है, इसी वाल्व को यह नियंत्रित करता है कब यूरिन को बाहर निकालना, कब स्पर्म को बाहर निकालना। तो आज की वीडियो में इतना ही।